आपके यहाँ ये लाइट जल रही है, एक पावर हाउस है जहां से लाइट सप्लाई हो रही है। अगर ये लाइट आपने अपने क्या बहुत उम्दा किस्म की लगाई, बेहतरीन कंपनी की लगाई, लेकिन अगर आपका कनेक्शन पावर हाउस से नहीं है तो कितनी जलेगी? आपने उम्दा किस्म की लगाई, बेहतरीन कंपनी की लाके लगाई, लेकिन कनेक्शन आपका पावर हाउस से नहीं है तो कितनी जलेगी? लेकिन एक गरीब ने अपने झोपड़पट्टी में एक छोटा सा बल्ब लटका लिया है, लेकिन उसका कनेक्शन पावर हाउस से है, तो रोशनी किसके क्या होगी? जिन लोगों ने रसूल के बाद रहबरी खत्म कर दी, उन्होंने हिदायत के पावर हाउस से राबता टूट दिया। जिन्होंने इमामत को माना, हम झोपड़े में सही, टूटा बल्ब सही, लेकिन इमामत के पावर हाउस से राबता तो रखते हैं। हमारा कनेक्शन तो बरकरार है। मसला बड़ी लाइट का नहीं है, अगर टिमटिमा भी रहा है तो राबते का पता दे रहा है। कितना कमजोर सही, लेकिन राबते का पता दे रहा है। और जब अंधेरा होता है तो फसाद होता है, उजाला होता है तो अमन होता है। इसलिए जिनका रहबर से राबता नहीं है वहां दहशतगर्दी है। और जिनका रहबर से राबता है वह दहशतगर्द नहीं है। इसलिए इमामत का उजाला इनको दहशतगर्दी के रास्ते पर चलने से रोक रहा है। हम हैं किसी रहबर से वाबस्ता, हम यतीम नहीं हैं, हम लावारिस नहीं हैं, हम बेसहारा नहीं हैं, और इस पूरी दुनिया में अकेले हम हैं जो अपने सर पर बाप रखते हैं। सारी दुनिया यतीम है। वो और होंगे यतीमान मजहब व मिल्लत, वो और होंगे यतीमान मजहब व मिल्लत। हम अपने सर पर अपना इमाम रखते हैं। हम अपने सर पर और ऐसा इमाम रखते हैं जो हमारी बातों से बाखबर है। हमारी एक पलक भी जो चपकती है, हमारे इमाम को उसका इल्म है। बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें फरमाते तुम्हारी कोई खबर हमसे पोशीदा नहीं है, तुम्हारी कोई बात हमसे गाफिल नहीं है। हम तुम्हारी हर चीज को जानते हैं, और जिस चीज ने हमको तुमसे दूर कर दिया है और हमारी मुलाकात से तुमको महरूम कर दिया है, वो तुम्हारी तरफ से मिलने वाली वो खबरें हैं जिसके तुमसे तवक्को नहीं थी। जिससे तुम्हारे बुजुर्ग किनारा कशी इख्तियार करते थे और तुम उन मसलों में गिरफ्तार हो। इमाम की जो तौक़ी है, उस तौक़ी में इमाम को शिकायत क्या है? इमाम को शिकायत ये नहीं कि तुम नमाजें नहीं पढ़ते, तुम रोजे नहीं रखते। इमाम को शिकायत ये कि तुम एक नहीं हो और हम बटे हुए हैं।
लेकिन उसके बावजूद अगर आज हम बाकी हैं तो किसी की बिना पर बाकी हैं। मैं छोटी सी बात अर्ज करूं, लेकिन अगर आप सुनने की तैयार तो एक जिंदा सलवात हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। आप इस इमाम की इनायत को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप महसूस करेंगे कि इमाम वाकई हमारे हक में माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है। एक माँ से बाप से ज्यादा इमाम हमारे हक में मेहरबान है और हमारी हिफाजत कर रहे हैं। आपने किस्से सुने होंगे कि फुल आदमी का एक बड़ा घर था, और साहब एक जमाना था जब बड़े घर में रहते थे। अब ये घर छोटे छोटे कमरों में बट गया, दीवारें खड़ी हो गई। एक फ्लैट पे रहते थे, पहले एक किचन था, अब कई किचन उसके अंदर बन गए, डिफरेंसेस हो गए, इख्तलाफात हो गए। तो क्यों इख्तलाफात हुए? कि भाई ये भाई थे, लोगों का मिजाज एक दूसरे के साथ नहीं मिला। मेरा छोटा सा सवाल ये है, आया ये भाइयों का मिजाज अभी अभी बदला, ये पहले से था? ये भाइयों में डिफरेंसेस अभी थे या पहले से थे? कुछ आप बोले, कुछ हम बोले। पहले से थे, नहीं थे? एक पढ़ा लिखा, एक कम पढ़ा लिखा, एक गुस्वर, एक कम गुस्वर, एक में बर्दाश्त की ताकत ज़्यादा, एक बर्दाश्त की ताकत कम। लेकिन ये डिफरेंस के बावजूद, इख्तिलाफ मिजाज के बावजूद, जब तक बाप थे दीवारें नहीं उठी थी ना। जब तक बाप मौजूद था दीवारें नहीं उठी थी। कि कब से? कहें भैया जब से आप वालिद का इंतकाल हुआ, वो लड़ाई, वो झगड़ा, कि वो इख्तलाफात की दीवारें हों। तो दीवारें कब उठी? वालिद के इंतकाल के बाद। जब तक वालिद मौजूद थे, डिफरेंसेस के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद दीवारें नहीं उठी थी। बाप का वजूद सबब था ये पूरी खानदान एक रहे। तो अगर जब बाप मौजूद होता है तो डिफरेंसेस के बावजूद मकान नहीं बढ़ता, खानदान तकसीम नहीं होता। डिफरेंसेस होते हैं लेकिन बाप संभाल करके रखता है। अब मैं छोटी सी बात करूं, आज हमारे में डिफरेंसेस हैं या नहीं? अंजुमनें बनी या नहीं? इदारे बने या नहीं? मुकदमात चले या नहीं? रोजाना डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? इन डिफरेंसेस के बावजूद हमारा बहैसियत कौम बाकी रहना किसी बाप के वजूद की दलील है। इतने इख्तिलाफ के बावजूद रोजाना नई अंजुमन बनती नहीं बनती। ये उससे टकरा रही है, वो उससे टकरा रही है। जुलूस उठता है इमाम हुसैन का, झगड़ा होता है अंजुमनों का। अलम अबुल फजील अब्बास का है, जब तक सजाया नहीं गया है। जब सजा लिया गया तो अंजुमन का है। हमारा इस कैसे रुकेगा? तो डिफरेंस किसमें हो रहा है? आपस हो रहा नहीं हो रहा है, और रोजाना बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है। पहले कम होता था, अब ज्यादा हो रहा है। पहले मस्जिदों में नमाजी कम थे लेकिन झगड़े कम थे। पहले करबला जाने वाले कम थे, झगड़े कम थे। उम्रे पर जाने वाले कम थे, झगड़े कम थे। अब तो रोजाना लोग जा रहे हैं।
और जाने वालों को मसला नहीं है, अगर जाने के बाद झगड़े कम करके आए तो उसका मतलब अस्पताल से ठीक होकर आ रहे हैं। और अगर वही मर्ज लेके आ रहे हैं तो उसका मतलब अस्पताल नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो इस डिफरेंस के बावजूद हमारा बहैसियत कौम बाकी रहना, न सिर्फ बहैसियत कौम बाकी रहना बल्कि इज्जतदार कौम बाकी रहना। अब और ना हमारे पास कोई एमएलए है, न हमारे पास कोई एमपी है, न कोई मिनिस्टर है, न ऑफिस में हमारा कोई ऑफिसर है, न हमारे पास पैसे हैं, कुछ तो नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस रिकॉर्ड में हम पुरअमन कौम हैं या नहीं, हम एरिए के शरीफ आदमी हैं या नहीं। तो ये कौन हमें शरीफ लिखवा रहा है? कोई दर्दमंद बाप है जो हमारा ख्याल रखे हुए है। अगर आज ये बाप जिंदा ना होता तो हम बहैसियत कौम बाकी नहीं रहते। और बाप का काम है खून जिगर पीना और बच्चों को संभाल के रखना।